हेलो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ फाइबर क्या होते हैं और फैब्रिक क्या होते हैं। फाइबर होते हैं पतले पतले से धागे जो हम देखते हैं कपड़ों में लगे होते हैं, मतलब हम एक कोई भी धागा खींचते हैं तो वो निकलता है देखते हैं, तो वो होते हैं फाइबर, मतलब पतले पतले से धागे जो कि वो धागे होते हैं। ठीक है, और वो धागे भी अलग अलग चीज़ों से बने होते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगी इसी चैप्टर में। और फैब्रिक होता है जो उन धागों को मिलाकर जो कपड़ा बना होता है उसे बोलते हैं फैब्रिक। देखिए कोई फैब्रिक जो होता है वो ऊनी भी हो सकता है और अलग अलग तरह का हो सकता है, सूती भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है, लाइलन का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे इसी बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चैप्टर दो भागों में डिवाइडेड हो सकता है, एक पहला और दूसरा। क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, 6 पेज का है, इसलिए मैं इसको 2 भागों में डिवाइड करने की कोशिश करूँगी और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, पहले दिया हुआ है, देखिए पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्कूल क्विज। ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिया हुआ है। साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल, they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। पहेली और बूझो 2 बच्चे थे, उन्हें स्कूल में एक साइंस क्विज हुआ था, उसमें कंपटीशन में उन्हें प्राइज़ मिला था। ठीक है, इनाम मिला था, तो वो जो पैसे इनाम में उन्हें मिले थे उससे उन्होंने सोचा कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदते हैं, मम्मी पापा के लिए। ठीक है, तो व्हेन दे सा अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, यहाँ पे फिर उन्होंने जब वो गए कपड़े खरीदने तो उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी कपड़ों की। आपने भी देखी होगी, सूती भी होते हैं, कॉटन भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लाइलन वगैरह हर तरह के होते हैं। तो दे गॉट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज़ हो गई। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन। शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि कुछ कपड़े जो हैं वो कॉटन के बने हैं एंड सम वर सिंथेटिक, और कुछ सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक एक तरह का दूसरा होता है, आगे हम बताएंगे, उसको आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स, वहाँ पे क्या थे, ऊनी मफलर भी थे, मफलर जो कान पे बांधे जाते हैं, एंड शॉल भी थे। ठीक है, मतलब ऊनी कपड़े भी थे वहाँ पे, सिंथेटिक भी थे और कॉटन भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ी, वहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ भी थी, सिल्क भी हो गए, कपड़े सिल्क भी होते हैं, साड़ीज एज वेल। पहेली एंड बूझो फील्ड वेरी एक्साइटेड, दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। वो बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने क्या किया, टच किया, उनको कपड़ों को टच किया और फील किया कि वो लगते कैसे हैं। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर, उन्होंने क्या करा, ऊनी मफलर खरीद लिया और कॉटन की साड़ी खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। तो उन्होंने जब कपड़े खरीद लिए तो वहाँ से जाने के बाद वो आसपास में जितने कपड़े होते थे उनको नोटिस करने लगे कि मतलब इतनी वैरायटी होती है, तो वो देखने लगे कि कौन सा किस तरह का है। दे फाउंड दैट बेड शीट्स ब्लैंकेट्स, उन्होंने देखा कि बेड शीट थी, वहाँ पे ब्लैंकेट थे। अब क्लोथ शॉप, ये रही, ये क्लोथ शॉप आपको दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे जब भी हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हमने देखा होगा काफ़ी वहाँ पे कपड़े होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। आपने मम्मी को भी बोलते हुए सुना होगा कि सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनने हैं और गर्मियों में सूती पहनने हैं, तो उसी चीज़ में के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जब वो कपड़े की दुकान में गए तो वहाँ पर देखा उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह थे और कर्टेन्स मतलब पर्दे थे, टेबल क्लॉथ्स थे, टावल थे, टावल मतलब तौलिए वगैरह, एंड डस्टर्स भी थे। वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, और वो सारे क्या थे, अलग अलग फैब्रिक के बने हुए थे, अलग अलग तरह के कपड़े थे, वो अलग अलग टाइप के बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द फनी बैग्स, स्कूल बैग और फनी बैग वो भी अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उन्होंने क्या करा, कोशिश कर रहे थे वो उनको पहचानने की कि वो कॉटन के हैं, वूल के हैं, या सिल्क के हैं, या फिर सिंथेटिक के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वैरायटी इन फैब्रिक्स। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट्स कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। मतलब कह रहा है कि अपने मतलब घर के पास में एक टेलर की शॉप पे जाना है, वहाँ पे आपको जो भी कपड़े होते हैं, कटे हुए जो बचे होते हैं, वो कपड़े सिल रहा होता है, तो उनको लेकर आना है और उनको टच करना है और फील करना है कि वो किस तरह से है, किस तरह के कपड़े हैं। आगे दिया हुआ है, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। तो उनको पहचानने की कोशिश करनी है कि वो कॉटन के, सिल्क के हैं, वूल के या फिर सिंथेटिक के हैं। ठीक है, आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, मतलब टेलर से पूछ कर, क्योंकि आपको तो खुद पता नहीं चलेगा, इसलिए टेलर से पूछ कर उन्हें पहचानने की कोशिश करनी है। यहाँ पे दिया देखिए, ये एक कपड़ा दिखाया हुआ है, ये रहा, ये एक कपड़ा है यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेकिन बताया नहीं कि किस तरह का है, ये कपड़े का पीस दिखाया हुआ है बस यहाँ पे। फिर दिया, डू यू वंडर दैट व्हाट
these different fabrics are made of. When you look at any fabric, this it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? फिर उसे देखना है, पास से देखना है तो क्या नोटिस करोगे, आपको वो बताना है। आगे दिया है सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। हमें क्या करना है, एक कॉटन का फैब्रिक उसमें से निकालना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न, उसमें से एक पतला सा धागा, उसे ही बोलते हैं हम यार्न, उसे पकड़ना है एट वन ऑफ द एजेस, एक किनारे पर, एंड पुल इट आउट, उसे बाहर की तरफ निकाल लेना है, मतलब खींच लेना है। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल आउट विद अ पिन और अ कैंडल। अगर वहाँ पे आपको कोई भी धागा बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, आपको सुई लेनी है, तो उससे हमें खींच लेना है। सुई से तो आप खींचोगे तो निकल जाता है, ठीक है, सुई से खींच के निकाल लेना है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स, हमने देखा कि जो फैब्रिक होता है वो यार्न मतलब धागे होते हैं, धागों का बना हुआ होता है। फैब्रिक मतलब होता है कपड़े, और जो यार्न होता है वो होता है धागा, मतलब धागा का बना होता है, ठीक है। वट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ, अब हमें देखना है कि हमने तो देख लिया कि जो कपड़े होते हैं वो धागे के बने हैं, लेकिन हमें देखना है कि जो धागे होते हैं वो किस चीज़ के बने हैं, तो वो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, देखिए, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। हमें क्या करना है, एक कॉटन के कपड़े में से एक धागा निकालना है, पकड़ना है उसे। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, उसे टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, और अपने अंगूठे से पकड़ के उसे प्रेस करना है, नीचे की तरफ दबाना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न, और उसको दूसरी तरफ से उसे खींचना है। खींचोगे तो आप देखोगे कि उस धागे में से भी निकल रहा है, धागे में से भी निकलता है। थंब स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ, और उसको खींचना है विद योर नेल, नाखून से। तो डू यू फाइंड दैट एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन थ्रेड्स, और देखोगे आपकी वो धागा जो है वो धागा भी पतले पतले धागों में खींचता चला जाएगा, ठीक है। देखिए करके दिखा रहा है, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू दिस स्ट्रैंड्स, और यार्न स्प्लिट अप इनटू दिस स्ट्रैंड्स से। देखिए ये धागा खुद भी पहले इस कपड़े में से निकाला, उसके बाद इस धागे में ये जो धागा था ऊपर दिखाया था, ऊपर ये देखिए ये जो दिखाया है ये धागा, इस धागे में से भी ये खींचा गया है, इसको खींचा गया है, देखिए तो ये निकला है, ठीक है। आगे देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड और नीडल। कभी आपने देखा होगा कि जब आप सुई में धागा डाल रहे होते हैं तो मैनी टाइम्स, बहुत बार क्या होता है, द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन थ्रेड्स। तो हम जब उसको धागा डाल रहे थे तो देखते हो आप सुई में से जो धागा होता है वो जा नहीं रहा होता है, क्योंकि उस धागे में से दो पार्ट हो जाते हैं, एक बाहर की तरफ निकल रहा होता है और एक सुई के छेद में जा रहा होता है, तो वही बोल रहा है सेपरेट हो जाता है, तो वो आराम से जाता नहीं है, उसको हमें एकदम चिकना कर लेना होता है पानी लगाकर, तब वो जाता है सुई के अंदर। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइस ऑफ द निडल। तो यही जो निकल जाता है वो इसी वजह से वो सुई में नहीं जाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जो हम पतले पतले धागे निकलते हुए देखते हैं, एक धागे में से भी जो धागे निकलते हुए देखते हैं, आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। इन्हें ही फाइबर्स बोलते हैं, मतलब और भी पतले पतले धागे, जो कि हम यार्न होता है धागा, उसके अंदर से भी जो पतले पतले धागे निकलते हैं उन्हें बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। आपने देखा फैब्रिक्स में से यार्न निकला, यार्न में से फाइबर्स निकले, ठीक है। आगे दिया हुआ है फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। जो फैब्रिक मतलब कपड़ा किस चीज़ का बना होता है, यार्न का, ठीक है। जो कपड़ा बना है, ये कपड़ा जो बना है वो यार्न का बना है। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और जो यार्न है वो फाइबर्स मतलब उससे भी पतले पतले धागों से बने हुए हैं। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, अब ये फाइबर कहाँ से आते हैं हमें बताना है, जो पतले पतले से धागे निकले वो कहाँ से आए, ठीक है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो भी प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा शिप वगैरह जो होती है उनमें से भी हमें जो सिल्क होता है, जूट होता है, मतलब वूल होता है, वो भी मिलता है।
जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो वूल है वो शिप से मिलता है, जूट और कॉटन है वो पेड़ पौधों से मिलते हैं, तो उन्हें ही बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। एंड कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। कॉटन और जूट जो है वो फाइबर की एग्जाम्पल है। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ये हमें क्या मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। ये 4 हैं नेचुरल फाइबर। कौन कौन से, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये 4 हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये चारों हैं नेचुरल फाइबर। अब कॉटन और जूट जो है वो तो हमें मिला प्लांट से, ठीक है, और जो वूल और सिल्क है वो हमें मिलेगा एनिमल्स से, ठीक है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लीस ऑफ शिप, हमें शिप से मिलता है और या फिर गॉड से मिलता है, शिप और गॉड से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर हेयर ऑफ रैबिट, रैबिट मतलब कि खरगोश के बालों से भी मिलता है। खरगोश के बालों से। एंड आगे दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। खरगोश के बालों से मिलता है और याक के एंड कैमल के बालों से मिलता है। आगे दिया है सिल्क, सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म्स, वो सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें सिल्क फाइबर। और जो वूल होता है वो तो हमें याक से, रैबिट से, शिप से, कैमल से मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। पहले क्या था, बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले जो था सिर्फ नेचुरल फाइबर ही होते थे हमारे पास कपड़ा बनाने के लिए। लेकिन और उसके बाद क्या करा लोगों ने, जब वो कम पड़ने लगे, जनसंख्या बढ़ गई तो कम पड़ने लगे वो फाइबर्स, तो लोगों ने क्या करा, जानवरों के जो बाल वगैरह होते हैं, फर वगैरह होते हैं, उनसे भी कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। सॉरी, जानवरों के नहीं, कंपनियों में बनाने स्टार्ट कर दिए। जानवरों से और प्लांट से तो हम पहले ही यूज़ करते थे, बाद में उन्होंने क्या करा, कंपनियों में अपनी तरफ से भी कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल से, देखिए फिर केमिकल से बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई तो कपड़े उनको मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए कम पड़ जा रहे थे, इसलिए। आगे दिया है सब्सटेंसेस which are not obtained from plant or animal sources, these are called synthetic fiber। देखिए जो हमें प्लांट और एनिमल से मिला वो तो था नेचुरल फाइबर, जो कि नेचुरली मिल गया। लेकिन जो सब्सटेंस, जो कपड़े हमें प्लांट और फाइबर से नहीं मिले, जो कपड़े हमें प्लांट से और एनिमल से नहीं मिले, वो हो गए सिंथेटिक फाइबर, जो कि कंपनियों में बनते हैं। ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये कृत्रिम कपड़े होते हैं जो कि हमें कंपनियों में बनते हैं। देखिए जैसे कि है पॉलिस्टर, नायलॉन, ये पेड़ों से नहीं मिलता। आर्कलिक, ये पेड़ों से नहीं मिलता है, ये कंपनियों में बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉटन के बारे में, सम प्लांट्स फाइबर, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। उसमें से पहला है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो दिया होती है, दिए के लिए हम बनाते हैं, वो बत्ती बनाते हैं, वही ये बोल रहा है कि दिए के लिए बत्ती बनाते हुए देखा होगा आपने। वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स। आप इसको बनाने के लिए क्या, किस चीज़ का यूज़ करते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस, पिल्ट और पिलो। उससे हम जो कॉटन होती है, उस कॉटन का हम किस में यूज़ करते हैं, पिलो, तकिए वगैरह बनाने में, रजाई वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा तकिए, रजाई, गद्दे वगैरह जो होते हैं वो उसमें क्या भरी होती है, रुई भरी होती है, ठीक है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट। हमें क्या करना है, कॉटन लेनी है और उसको खींचना है, ठीक है, दोनों तरफ से पकड़ के, किनारों से पकड़ के। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखता है। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो उसको देखोगे आप कि उसमें से भी पतले पतले से मतलब रेशे निकल रहे होते हैं, निकलते हैं ना, वही। वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम। अब देखिए वो कॉटन कहाँ से आता है, किस तरह से निकलता है, हमें वो देखना है। तो आगे दिया हुआ है इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। ये क्या होता है, खेत में उगता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट। और जो कॉटन का प्लांट है वो कहाँ पर होता है, काली मिट्टी में और वार्म क्लाइमेट में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लीजिएगा। काली मिट्टी में होता है और जहाँ पे गर्म वातावरण हो, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर होता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री। क्या आप हमारी कंट्री के कुछ स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। मतलब एक नींबू के, जो कॉटन का बॉल होता है जो खेत में होता है वो नींबू के आकार का होता है। देखिए ये हो रखा है खेत में, ये नींबू के आकार का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट। ये क्या होता है, पहले नींबू के आकार का लगता है, जब वो पक जाता है तो वो फट जाता है।
बस्ट मतलब फट जाना, फट जाता है और उसके बाद ओपन हो जाता है, खुल जाता है। द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन इवर यू हैव यू इवर। ये देखिए ये कॉटन का प्लांट है, इसमें से ये जो हमारे पास लेमन था वो फट गया है तो कॉटन निकल गई है बाहर, है ना। देखिए आगे बताते हैं। सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। क्या आपने कभी भी कोई भी कॉटन का फील्ड मतलब खेत देखा है जो कि कॉटन निकालने के लिए तैयार हो गया हो, पक गया हो। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। और वो पता है कैसा लगता है, जैसे कि वहाँ पे बर्फ़ गिरी हो, क्योंकि वो वाइट हो जाता है पूरा, तो स्नो की तरह लगता है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड। क्या करते हैं, उस बॉल में से जो कॉटन होती है वो हाथों से निकाली जाती है। वो नींबू की तरह होती है, वो फट जाती है तो उसको हाथों से नोच के ले आया जाता है घर पे। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। तो उसे क्या करा जाता है, उसको ले आते हैं, उसके अंदर जो बीज होता है उस कॉटन के अंदर उसको निकाला जाता है, तो उसी को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले क्या होता था, उसी गिनिंग को हाथ से किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है, दिस डेज मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग, क्योंकि अब बहुत बड़ी मात्रा में होता है तो उसको मशीन से किया जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है जूट। कॉटन के बारे में हमने पढ़ लिया, कहाँ से आता है, कैसे आता है। आगे दिया हुआ है जूट। जूट के बारे में बताया गया है। देखिए, जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो स्टेम मतलब जो तना होता है, ये देखिए ये जो तना नीचे की तरफ होता है, यहाँ से मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कब होता है, जब बारिश का सीजन होता है। और ये कब होता है, जो ये होता है गर्म मौसम में और काली मिट्टी में। और जो जूट होता है वो होता है बारिश के सीजन में, कहाँ गया, ये रहा, रेनी सीजन में होता है। ठीक है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। ये कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ज़्यादा होते हैं। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ अ फ्लोरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो उसकी जो रूट होती है, जो स्टेम होती है, उसको हाथ से निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उसे कंपनी में ले जाकर उससे धागा बनाया जाता है। देखिए आगे दिखाते हैं आपको, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉटन से धागा कैसे बना वो देखते हैं हम। टू मेक फाइबर्स, पहले कॉटन के बारे में दिखा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे जूट के बारे में दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। टू मेक फाइबर फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। जितने भी फाइबर होते हैं, जितने भी फाइबर्स होते हैं उनको पहले यार्न बनाया जाता है और यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, देखिए टू मेक फैब्रिक्स, फैब्रिक बनाने के लिए मतलब कपड़ा बनाने के लिए, दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। यार्न बनाया जाता है, फाइबर से यार्न बनाया गया, यार्न से फैब्रिक बनता है। ठीक है, हाउ इज़ इट डन, अब ये कैसे काम होता है वो देखेंगे हम। स्पिनिंग कॉटन यार्न, पहले कॉटन का यार्न बनेगा, कॉटन का धागा बनाना सीखते हैं। कैन यू ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। क्या आप कभी भी अपना जो कॉटन है, कॉटन का धागा अपने आप बना सकते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में हमें क्या करना है, कॉटन वूल लेनी है, कॉटन ले रहे हैं। उसके बाद पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब, हमें अंगूठे के बीच में रखना है, दबाना है। ठीक है, दूसरे हाथ से दबाना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग, उसे खींचना स्टार्ट करना है आउट ऑफ द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू श्योर एबल टू मेक अ यार्न। क्या आप यार्न बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा, लेकिन वो इतना पतला नहीं बनेगा जितना कि कपड़े में लगा होता है। ठीक है, फिर दिया हुआ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, जो कि यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हम स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फाइबर्स जो होते हैं उसमें से कॉटन वूल जो होती है उससे फाइबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। और फिर उन्हीं फाइबर से क्या होता है, यार्न धागा तैयार किया जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। जो स्पिनिंग के लिए जो सिंपल डिवाइस यूज़ किया जाता था, पहले यूज़ किया जाता था, अब ये कंपनियों में होता है। ठीक है, वो बोलते हैं हैंड स्पिंडल। अल्सो कॉल्ड टकली, उसे तकली भी बोलते हैं। ठीक है, उसे तकली भी बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, द अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा से भी बनाया जाता था धागा, पहले आपने सुना होगा गांधी जी का चरखा, उसके बारे में, उससे बनाया जाता था।
यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने चरखे का ही मतलब उन्होंने ही उसको पॉपुलर किया था, उन्हीं की वजह से वो फेमस हुआ था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ही इनकरेज पीपल टू वियर, उन्होंने लोगों को इनकरेज किया, मतलब कि साहस दिया पहनने के लिए कैसे कपड़े, कॉटन क्लोथ्स। क्लोथ्स मेड बाय होम स्पून, मतलब जो घर पे ही बनाए गए हों, कंपनियों में ना बने हों, ठीक है। टर्मेड एज खादी, जैसे कि खादी एंड सन इम्पोर्टेड फ्रॉम मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, क्योंकि वो जो बाकी के जो कपड़े थे वो ब्रिटिश मिल में बनते थे, इसलिए वो कहते थे कि जो खादी है वो अपने घर में बनाकर खुद ही पहनो। टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी को प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। तो जो खादी को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या करा था गवर्नमेंट और जो थी हमारे इंडिया की, उन्होंने भी मतलब काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई थी 1956 में, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जो स्पिनिंग है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है, वो भी मशीन के जरिए, क्योंकि हाथ से तो आजकल हो नहीं सकता है, क्योंकि हम में से सारे लोग तो अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग काम, तो इसलिए। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो स्पिनिंग करने के बाद क्या होता है, यार्न मतलब जो धागे होते हैं वो कपड़े बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए हम सीखेंगे यार्न टू फैब्रिक। अब धागा बन गया है, यार्न मतलब धागा बन गया है, उससे हम कपड़ा बनाना सीखेंगे। यार्न मतलब धागा और फैब्रिक मतलब कपड़ा। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। अब देखिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम धागे से कपड़ा बना सकते हैं, उससे बहुत सारे तरीके होते हैं मतलब धागे से कपड़े बनाने के। द टू मेन प्रोसेस बाय आर वीविंग एंड नीटिंग। दो मेन प्रोसेस है, वीविंग और नीटिंग। वीविंग मतलब बुनाई करना, ठीक है। In activity 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn। आपने देखा होगा कि जो फैब्रिक होता है वो दो तरह के धागों से बना हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि एक धागा दूसरे के अंदर जाएगा तभी वो आपस में फंसता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग उसी को बोलते हैं जब हम दो तरह के धागों को आपस में जोड़ें, उनको अरेंज करें, क्योंकि वो फंसेगा, अगर सिंगल धागा होगा तो वो फंसेगा ही नहीं, इसलिए दो तरह के जो धागे होते हैं वो आपस में जब उनको सेट किया जाता है तो उन्हीं को बोलते हैं वीविंग। ये कंपनी में होता है ये काम, ठीक है। लेट्स ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। अब देखिए हम पेपर स्ट्रिप लेंगे और उससे सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग तरह के कलर के हमें कागज़ लेने हैं और उसकी सीट का मतलब वो बना लेना है, स्ट्रिप पट्टियाँ बना लेनी है। कट स्क्वायर पीसीस ऑफ लेंथ, उसे स्क्वायर के पीस में काटना है, मतलब कि चौकोर काटना है इस तरह से, ठीक है। विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में फ्रॉम ईच साइड सीट, मतलब जितनी भी सीट होंगी उसको सबको 30 सेंटीमीटर में काटना है। नाउ फोल्ड बोथ द सीट इनटू हाफ, उन्हें क्या करना है, आधा कर देना है, इस तरह से आधा कर देना है। ऑन वन सीट ड्रॉ लाइंस, एक सीट पे हमें लाइनें खींचनी है इस तरह से। एज सोन इन द, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि ये रहा, जैसे ये यहाँ दिखाया हुआ है, इस तरह से करना है। देखिए ये लिया कपड़ा आपने, इस तरह से इसको उसके अंदर डालना है, मतलब एक अलग कलर का और एक अलग कलर का, और इस तरह से बुनने की कोशिश करनी है। अब देखिए सिंगल होता तो ये नहीं बुनता, लेकिन ये देखिए डबल है तो इधर और इधर से बन गया है, तो इस तरह बन गया है, ठीक है। ये इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। आगे देखते हैं, देखिए कट बोथ द सीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड वीव एंड स्ट्रिप, उसे हमें काटना है, काटने के बाद उसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ, मतलब उनको अंदर अंदर डालकर बनाना है, जैसे कि आपने ऊपर देखा। आगे देखते हैं हम, इन अ सिमिलर मैनर, उसी तरह से टू सेट्स ऑफ, मतलब जिस तरह हमने कागज़ को बुना उसी तरह से क्या होता है, टू सेट्स ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक, उसी तरह से कपड़ा बनाने के लिए दो तरह के यार्न मतलब धागों को एक दूसरे में फंसाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर, बहुत पतले होते हैं वो, देन आवर पेपर स्ट्रिप, हमारे पेपर स्ट्रिप से तो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं वो। ऑफकोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स, द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं उनसे जो कपड़ा होता है वो लूम्स से बनता है। लूम जो होते हैं वो पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं, मशीनों से बनते हैं, ठीक है, जो कि बिजली से चलते हैं और हाथ से भी चलाने वाले हो सकते हैं। आगे देखिए नीटिंग दिया हुआ है। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड, मतलब स्वेटर कैसे बनते हैं, आपने देखा हुआ है स्वेटर कैसे बनते हैं, दो तरीके से कपड़े बनते हैं, एक तो वीविंग से और एक नीटिंग से, ठीक है। पहले हमने वीविंग पढ़ा था, ये वाला वीविंग,
ऊपर मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। दूसरा ये नीटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे तो जो स्वेटर होता है उस वो नीटिंग के जरिए बना होता है, ठीक है। अ सिंगल यार्न इज, एक सिंगल यार्न जो होता है, अ सिंगल यार्न इज वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर, एक मिनट यहाँ है, अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़ा बनाने के लिए हम यूज़ किया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, क्या कभी आपने सॉक्स में से, मतलब कि आपके जो जुराब होते हैं उसमें से कभी कोई धागा खींच के देखा है? व्हाट हैपन्स, क्या होता है? अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड, तो एक धागा खींच के बाहर निकल आता है कंटिन्यूसली, एक ही धागा निकल रहा होता है वहाँ से। एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड, मतलब वो खुल जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड अप ऑफ निटिंग फाइबर्स, वो क्या होते हैं? निटिंग फैब्रिक बने होते हैं, मतलब जो कपड़े होते हैं, देखिए सॉक्स होते हैं और जो ऊनी कपड़े होते हैं वो नीटेड हुए होते हैं, वो नीटेड से बने होते हैं, ठीक है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन, देखिए घर में भी हम स्वेटर बना सकते हैं हाथ से और मशीन से भी, कह रहे हाथ से भी हो सकता है निटिंग का काम और मशीन से भी हो सकता है। आगे देखते हैं। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, वीविंग और नीटिंग का जो यूज़ होता है वो अलग अलग तरह के कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता है। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम, और इसमें बहुत अलग अलग तरह के कपड़े भी आते हैं। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री देखते हैं हम कपड़े की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम, और देखिए हम पुराने ज़माने में कौन कौन से मटेरियल कपड़े में यूज़ किए जाते थे, ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे, जैसे रंगाई की जाती है उस तरह से। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज़ द बार्क, बार्क मतलब छाल यूज़ करते थे वो। बिग लीफ ऑफ ट्री मतलब पेड़ की पत्तियाँ यूज़ करते थे वो कपड़े के रूप में। एनिमल स्किन मतलब जानवरों के, आपने देखा था जानवरों का जो चमड़ा होता था उसको भी पहन लेते थे। एंड फर, फर मतलब उनके ऊपर जो बाल से होते हैं। टू कवर देमसेल्फ, वो जो इंसान थे वो क्या क्या पहनते थे पहले, देखिए एनिमल की स्किन एंड फर पहनते थे, पत्तियाँ पहनते थे और छाल भी पहन लेते थे। तो ये सब चीज़ें वो पहले के लोग पहनते थे। लेकिन उसके बाद आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब वो खेती करने लग गए, एग्रीकल्चर मतलब खेती, जब वो खेती करने लग गए, दे लर्न टू वीव, तो उन्होंने वीव मतलब कपड़े बुनना सीख लिया। ट्विंग एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स, उन्होंने ट्विग्स, ग्रास एंड मैट्स और बास्केट वगैरह बुनना सीख लिया। वाइन्स, एनिमल्स, फ्लीश और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रेट्स, क्या करते थे वो जानवरों के भी निकाल लेते थे बाल वगैरह और उनसे भी बुनते थे, ठीक है। दीज वर, कहाँ गया, दीज वर वुवन एंड इनटू फैब्रिक्स। द अर्लियर इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे जो कि गंगा नदी के किनारे कॉटन होती थी उससे पहनते थे। अब देखिए यहाँ पर ये कॉटन बॉल, कॉटन बॉल को जब गिनिंग किया जाता है तो वो फाइबर बनता है, फाइबर को जब स्पिन किया जाता है तो वो यार्न, यार्न मतलब धागा बनता है, और उसी धागे से जब उसकी निटिंग की जाती है या विविंग की जाती है तो वो फैब्रिक बन जाता है, मतलब कपड़ा बन जाता है। कॉटन रोल लाइक हम गिनिंग करी, फाइबर बन गया, स्पिनिंग करी, यार्न बन गया, ठीक है, यार्न मतलब धागा बन गया। नीटिंग और विविंग मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा तो फैब्रिक मतलब कपड़ा तैयार हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा रह गया है यहाँ पे थे। फ्लैक्स इज़ अल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर, फ्लैक्स जो वो एक और ऐसा प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर देता था पहले के ज़माने में। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील, नील नदी के किनारे होता था ये फ्लैक्स जो है, और जो कॉटन है वो गंगा नदी के किनारे होता था। एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, उसे भी कपड़ा बनाने में यूज़ किया करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, मतलब तब के ज़माने में जो सिलाई थी वो नहीं जानी जाती थी, नहीं पता था लोगों को। पीपल सिंपली ड्रैप्ड एंड द फैब्रिक अराउंड देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट पे क्या करते थे, ओढ़ लेते थे उसको। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज, अलग अलग तरीके से कपड़े को मतलब ओढ़ा जाता था। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग निडल, और फिर उसी से लोगों ने क्या करा, मतलब थोड़ा दिमाग लगाया और सुई से उसको सुई से सिलने लग गए। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स, उसके बाद उन्होंने क्या करा, सिलाई करना सीख लिया। स्टिचेड
clothes have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी एंड तुरबन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही मतलब बिना सिले हुए होते हैं, उनको हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। जैसे साड़ी है, धोती है, लुंगी है, तुरबन्स हैं, उन्हें हम क्या करते हैं बिना सिले हुए यूज़ कर लेते हैं, वैसे ही लपेट लेते हैं, पहन लेते हैं जैसे पहले के लोग पहनते थे। जस्ट एज देयर a large variety in the food eaten all over our India, a large variety exists in the फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। जैसे कि हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, अलग अलग वैरायटी है, उसी तरीके से कपड़े भी हमारे पास बहुत तरीके के हैं पहनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए समरी में दिया हुआ है, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। हम कपड़े जो होते हैं वो हमारे पास किस तरह के होते हैं, कौन कौन से मटेरियल के होते हैं, फैब्रिक के होते हैं। फैब्रिक देखिए कॉटन के होते हैं, सिल्क के होते हैं, वूल के होते हैं और पॉलिस्टर के होते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। फैब्रिक मतलब जो कपड़े होते हैं वो धागे के बनते हैं, यार्न के बनते हैं, विच इट इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और जो यार्न होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। कॉटन, वूल, जूट और सिल्क जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स हैं, एंड वाइल नाइलॉन और पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर हैं। ठीक है, फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न मतलब जो यार्न बनाने की जो प्रक्रिया होती है धागा बनाने की, उसे ही हम बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग करके हम धागा बनाते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज़ मेड बाय वीविंग और नीटिंग। अब जब हम उस यार्न से जब हम कपड़ा बनाने लगते हैं तो हम वीविंग या नीटिंग करके बनाते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगली क्लास में लेकर आऊँगी जिसमें आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।